हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। आज हम केवीएस पीआरटी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपके बीच में आए हैं सामान्य हिंदी के। तो चलिए देखते हैं। सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। सही वर्तनी का मतलब है कि सही तरीके से जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो उज्ज्वल, इसमें से ये वाला उज्ज्वल सही लिखा हुआ है, बाकी ये तीनों उज्ज्वल गलत तरीके से लिखे गए हैं। तो एक आप बात याद रखिए कि हमारे चैनल पर एक शब्दकोश की सीरीज चल रही है, उसमें ये वर्तनी दोष ही सुधार कराया जा रहा है। शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरीके के शब्द वहाँ पर उपलब्ध हैं, देख सकते हैं आप लोग वहाँ से, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद अब इसका एक्सप्लेनेशन, यही उज्ज्वल क्यों सही है, बाकी के तीन उज्ज्वल ऐसे क्यों नहीं सही नहीं है, उसका रीज़न क्या है। तो उसके लिए हमारा जो रीज़न है वो हम देखो आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि संधि जो है इसमें यहाँ पर वो है व्यंजन संधि। कैसी संधि, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, यानी कि दो व्यंजनों के मिलने से कुछ नया हो रहा है, तो व्यंजन संधि है। तो इसके लिए मैं आपको नियम ये भी बता देता हूँ, रफली बता देता हूँ, बाकी मैं जब संधि टॉपिक पढ़ाऊंगा तो सारे के सारे क्लियर करूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि अभी जो इसमें लग रही है वो कौन सी संधि है। तो ता के आगे अगर जा या झा आ जाए, तो इन दोनों के बाद अगर जा या झा, ता के बाद जा या झा आ जाए तो ता का जा ही हो जाता है। तो देखिए, उत के बाद ता के बाद जा आया, इसीलिए वहां पर दो जा हो गए आधे आधे। ज्वल वाला जा है और फिर ता का भी क्या हो गया, जा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जल्दी करो में रेखांकित अंश में कौन सा विशेषण है। तो रेखांकित अंश में आंसर इसका है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्यों है? क्योंकि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसी वजह से क्रिया विशेषण है। क्योंकि चलो यहाँ पर हमारी क्या है, क्रिया होती है, वर्ब होती है। तो और जल्दी चलो मतलब चलना कैसे, जल्दी चलना है, तो इसलिए क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, क्रिया विशेषण है। और अगर परिमाण बोधक की बात करें, परिमाण बोधक क्या होता है? तो विशेषण शब्द से वस्तु की मात्रा का पता लगता है, वो परिमाण बोधक होता है। अनिश्चयवाचक विशेषण होता है जो संज्ञा सर्वनाम में अनिश्चित परिमाण को बताए, और निश्चयवाचक होता है जो निश्चित परिमाण को बताए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन गलत है। इसके बाद नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है? तो पर्वत का पर्याय कौन सा नहीं है, देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। भूधर, नग, नभ और शैल। तो देखिए, आपको अगर आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि भूधर, नग और शैल ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, पर्वत के पर्यायवाची होते हैं। तो यहां पर जो नभ ऑप्शन है, नभ किसका होता है? आकाश का, आकाश, अंबर। तो इसका मतलब यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है? तीसरा ऑप्शन सही है, नभ पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुख चैन में कौन सा समास है? तो सुख चैन में समास है सुख चैन, मोटा पतला, नदी और नाले, देश विदेश, ऊंच नीच, आगे पीछे, इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनमें हमारा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अब द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे सुख और चैन है ना, तो और लग रहा है ना विच्छेद करने पर, तो इसलिए यहां पर द्वंद्व समास है। और समास का भी हम आगे से पूरी प्लेलिस्ट लेकर के आएंगे, वहां से आप सब कुछ देख लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूं कि किस तरह से आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए थे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छाती पर सांप लौटना। ये क्या है? मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ईर्ष्या करना। ईर्ष्या करना क्या है? ईर्ष्या करना। अब देख लीजिए, ईर्ष्या करना इसका ऑप्शन सही है। इसके बाद परिक्रमा शब्द में उपसर्ग कौन सा है? इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, परि इसका सही उत्तर होगा। परि प्लस कर्म से मिलकर परिक्रमा बनता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का समय 4:10 होगा, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर यही ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पर यही ऑप्शन गलत है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यही अशुद्ध है, क्योंकि जब वर्षा होगी देखा जाएगा, तब वर्ड यूज नहीं होता है। इसके बाद सिंह वन में रहता है, तो
यहाँ पे पूछा गया है कारक कौन सा है, तो कारक देखिए बताना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कारक अगर कारक चिन्ह आपने पढ़ रखे हैं कर्ता ने कर्म को करण से बहुत छोटे से पढ़ाए जाते हैं, बट फिर भी अभी हम कारक की एक सीरीज ले आएंगे। फिलहाल कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के भाव में, इस तरीके से। तो जब हम लोग आते हैं अधिकरण पे तो क्या कहते हैं, में पर। अधिकरण में क्या बोलते हैं, में पर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वन में रहता है, तो यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, अधिकरण कारक यहाँ पर होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग है, तो विद्वान होता है पुरुषों के लिए यूज होता है, मेल बॉडीज के लिए यूज होता है। और जो विदुषी शब्द होता है, विदुषी होता है, वो स्त्रियों के लिए यूज होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी, विदुषी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, शाखा का बहुवचन, तो सीधे सीधे शाखाएं दिख रहा है आपको, ऊपर ही दिख गया है। पहला ऑप्शन सही होगा कौन सा, शाखाएं। कौन सा ऑप्शन सही है, शाखाएं। तो शाखा का बहुवचन शाखाएं होगा। इस तरीके से आज आपने सीरीज में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखा। हो सकता है जो अभी हमारा अपकमिंग एग्जाम है केवीएस पीआरटी का, वहां पर भी इससे रिलेटेड ही कुछ, इस तरीके के ही कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में आए। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को लेकर के प्रैक्टिस अपनी चालू रखिए, और जो कुछ पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ा है आपको इसी चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।